हमारी पृथ्वी अपने अंदर लाखों रहस्य समेटे हुए है। इसमें से एक है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो है तो अदृश्य पर हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही सौर मंडल का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। यह ग्रह हर लिहाज से कुछ खास है। सौर मंडल के कई ग्रहों में से पृथ्वी में ही ऐसी कई खास बातें हैं जो इसे जीवन लायक बनाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की। इसी के साथ समझेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल में डिफरेंस, और साथ ही जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल क्यों खिसक रहा है और क्या ऐसा पहले भी हो चुका है। हमारी पृथ्वी की सतह ठोस स्वरूप में है, जबकि पृथ्वी का कोर गर्म और लिक्विड फॉर्म में होता है। पृथ्वी की पहली परत का निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातुओं से हुआ है, जो कि अन्य धातु और चीजों से काफी हल्की होती है। जबकि हम धरती के अंदर जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ भारी धातुओं की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। कोर में पहुंचने पर हमें आयरन और निकल की भारी मात्रा देखने को मिलती है। पृथ्वी के कोर में ये धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, जो कि लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी के कोर में इस लोहे और निकल के गर्म और तरल महासागर में लगातार हलचल से ही पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के लिए रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष हाईली चार्ज पार्टिकल से भरा पड़ा है। सन के अंदर होने वाली न्यूक्लियर प्रोसेस और लगातार चलते सौर तूफान के कारण यह अंतरिक्ष में हाईली चार्ज पार्टिकल की बारिश करता रहता है। ये हाईली चार्ज पार्टिकल जीवों के शरीर में घुसकर इनके जीनों तक में बदलाव ला सकते हैं, साथ ही कई खतरनाक बीमारियों के कारण भी बन सकते हैं। हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करके लगातार हो रही चार्ज पार्टिकल की बारिश से अर्थ को प्रोटेक्ट करता रहता है। हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डाइपोलर है, यानी कि यह चुंबक की तरह ही नॉर्थ और साउथ पोल में बटा हुआ है। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, जो कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी को ज्योग्राफिक नजरिए से देखें तो इसके ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल भी होते हैं, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से काफी अलग होते हैं। अर्थ अपनी दूरी पर लगातार लगभग 1610 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। हमारी अर्थ अपनी जिस दूरी पर घूम रही है उसका सबसे ऊपरी छोर उत्तरी गोलार्ध, जबकि सुदूर दक्षिणी छोर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अर्थ के ये दोनों ही ध्रुव काफी ठंडे हैं और साल भर यहाँ का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन ये दोनों ध्रुव एक जैसे बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ पोल को आर्कटिक, जबकि साउथ पोल को अंटार्कटिका कहा जाता है। आर्कटिक के मुकाबले अंटार्कटिका में 6 गुना ज्यादा बर्फ पाई जाती है और इसके केंद्र में बर्फ की मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक एक समुद्री क्षेत्र है। 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। यहाँ बहुत कम ही बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज होती है, जो कि कभी कभी 300 किलोमीटर पर आवर को भी पार कर जाती है। दक्षिणी ध्रुव से विपरीत उत्तरी ध्रुव समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका रहता है, जिसे आर्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ पोल की खोज 1909 में रॉबर्ट पेरी ने की थी। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल पर खड़ा है तो उसके लिए चारों ओर नॉर्थ ही नॉर्थ होगा। यहाँ साल के 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ज्योग्राफिक पोल हमेशा एक जगह पर स्थिर होते हैं, जबकि धरती का मैग्नेटिक पोल बदलता रहता है। अब धरती का मैग्नेटिक पोल तेजी से खिसक रहा है और लगातार साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक पोल उत्तरी ध्रुव यानी कनाडीय आर्कटिक से सालाना 55 किलोमीटर की दर से रूस के साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तुलना में 4 डिग्री दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है। 19वीं सदी के मध्य में धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा के दक्षिण में था, लेकिन अब यह कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र से लगातार दूर होता जा रहा है। इस बदलाव की वजह से जलमार्ग के जरिए यातायात में दिक्कत हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चुंबकीय ध्रुव के लगातार बदल रहे स्थान की वजह से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सैटेलाइट और नेविगेशन के लिए यूज में लिए जाने वाले कंपास में समस्या आ रही है।
एरोप्लेन और जलयान अपनी स्थिति, दूरी और यातायात के लिए इसी कंपास यानी नेविगेशन पर निर्भर रहते हैं। वैज्ञानिक इसका कारण पृथ्वी की कोर की ऊपरी परत में हो रही हलचल बता रहे हैं। हालांकि धरती का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की तुलना में काफी धीमी गति से घूम रहा है। अगर यह खिसकाव लगातार बढ़ता है तो अलास्का में दिखाई देने वाली रोशनी, जिसे अरोरा के नाम से जाना जाता है, वो साइबेरिया और यूरोप में काफी अच्छे से दिखाई देने लगेगी। अर्थ के मैग्नेटिक पोल के खिसकने की घटना नई नहीं है। इससे पहले लगभग 7 लाख साल पहले अर्थ के पोल फ्लिप हो गए थे और वैज्ञानिकों को ये भी सबूत मिले हैं कि आइस एज में लगभग 40,000 वर्ष पहले मैग्नेटिक पोल ने रिवर्स होने की एक नाकामयाब कोशिश की थी। नॉर्थ पोल के खिसकने के साथ ही अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि पोलर रिवर्सल के दौरान ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी वजह से इंसानों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के बीच पृथ्वी के एक बड़े इलाके में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आई है। इसे साउथ अटलांटिक एनोमनी यानी दक्षिणी अटलांटिक विषमता के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से इस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों पर भारी संकट पैदा हो गया है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को तकनीकी खराबी का शिकार होना पड़ रहा है। इस पूरे संकट का खुलासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। एजेंसी ने अपने सैटेलाइट की मदद से यह डाटा इकट्ठा किया है। यह सैटेलाइट विशेष रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को तैयार करने वाली चुंबकीय तरंगों की पहचान और उनके माप करने के लिए बनाए गए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी 2013 से ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। इस मिशन के लिए 3 सैटेलाइट लगाए हुए हैं जो कि हाई क्वालिटी डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं। साउथ अटलांटिक एनोमनी पिछले दशक में सामने आई थी और यह अभी काफी तेजी से बढ़ रही है।